नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस, मैं हूं दीपक वत्स। आपको बता दें कि आप जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने सूची जाहिर जाहिर कर दी है अपनी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की एक विधानसभा है भांडेर। भांडेर आरक्षित सीट है, बसपा वहां से कई बार विधायक बना चुकी है। साथ ही उस क्षेत्र में आज जो टिकट हुआ है राजू चौधरी जी, जिनकी सामाजिक अच्छी पहचान है, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं, दोहरे समाज का एक अच्छा खासा बोर्ड माना जाता है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने उन पर एक विश्वास जताया है। वो पिछले लोकसभा में भी टिकट मांगा था पिंड दतिया क्षेत्र से, उपचुनाव 2020 में भी चुनाव टिकट मांगा था, लेकिन उनको नहीं मिल सका किसी कारणवश। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 2023 के इस चुनाव में राजू चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात कर लेते हैं किन मुद्दों को चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या आपकी क्षेत्र में पहचान है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, विरोधी कई आपके बीच बड़े धनाढ़ धनाढ़ लोग आने वाले हैं, उनसे कैसे कैसे आप मुकाबला कर पाओगे, तो बात कर लेते हैं। राजू भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद, जय भीम। तो राजू भैया, किस प्रकार से आप चुनाव लड़ेंगे, आपने क्या तैयारी की है, आपकी कैसी पहचान है वहाँ? हमारी पहचान सामाजिक पकड़ और सब समाज में मेरी पकड़ है, क्यों मेरा व्यापार ऐसा है, सब समाज के बीच में करते हैं। और हमारा लोकल एरिया है, करीब 40-45 हज़ार हमारा खुद का वोट है हमारा। और SC ST का वोट तो वहाँ करीब 70,000 करीब पहुँचता है। और वहाँ भी उनकी भी सोच है कि कोई अच्छा यहाँ प्रतिनिधि आए जो मेरी सेवा करे, क्यों वहाँ जो भी प्रतिनिधि हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, वे उनको बिल्कुल लायक नहीं कर रहे हैं। क्यों ये धोखेबाज हैं, घोटालेबाज हैं और घोटाला करने वाले हैं, बिकने वाले हैं और बिकाऊ वाले हैं। इसलिए वहाँ की जनता उनको बिल्कुल नकार रही है। और जो मुझे बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने मुझे भरोसा किया है, उसमें मैं खरा उतरूँगा। और लोग बदनाम करते हैं जो बीएसपी को, बीएसपी पैसा लेती है। मैं पहली बार बीएसपी ने मुझे पे भरोसा जताया है। मेरे से कोई फंड की माँग नहीं हुई है मेरे को, और वहाँ से मदद करने की आश्वासन दिया है मेरे को, और आशीर्वाद दिया है, बोले आप मेहनत करिए। तो इस बात से पार्टी पे जो लोग पुराने कार्यकर्ता नकल के जो नेता बनाए गए उनको, वो आज वो बुराई कर रहे हैं। और इसी पार्टी से उनको नेता बनाया है। और इसी पार्टी है ये नेता बनाने वाली फैक्ट्री है। जितने चाहे बघेल हों, काची हों, कोई भी ओबीसी जो भी है, सबको नेता बनाया बहन जी ने बनाया है। ये कांशीराम साहब की देन है। तो हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि जिस थाली में खा रहा है उसमें छेद ना करें। उन्हें इसका दंड उनको सामने है, देख लो। जो पार्टी छोड़ के गए, एक उदाहरण देता हूँ, जो सबसे बड़ा लीडर है मध्य प्रदेश में, 7 जगह भटके आए, आज तक हिलना नहीं पड़ा। तो बीएसपी को धोखा देने वालों का कहीं ठिकाना नहीं है, वो कहीं भी चले जाएँ, ना उनको पब्लिक कभी लायक करती है। धनाढ़ लोग आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कैसे मुकाबला करो? देखिए, ये कांशीराम साहब ने ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ा है जिनके पास मड़ैया नहीं थी। अब मेरे पास तो गाड़ी घोड़ा भी है, जमीन जायदाद भी है। हाँ, उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने सरकार चलाई है। दोनों दोनों पार्टी जो है, इनने वर्तमान सरकार है, वो सरकार पिछली है, इनमें पैसा की कमी तो है ही नहीं है। मगर पैसा से और जो लोकतंत्र है, बहुत अंतर है। अगर पैसा से ही अगर सरकार बनती, तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। पैसे चलता है, कब चलता है? उतना ही चलता है जितना सब्जी में नमक है। इंसान अब पढ़ा लिखा हो गया है, किसान की समस्याएँ सब समझ गए कि जो लोग सरकार नहीं चलाते, ये व्यापार करते हैं। अभी वर्तमान में देख लो, पटवारी घोटाला देख लो आप, व्यापक घोटाला देख लो आप, जो कौन ना करे, बीजेपी इनके जानते नहीं लोग। रोड बनने से पहले टूट जाती है, नाला बनने से पहले टूट जाता है, दोबारा फंड आता है। जो केवल काम जो करते हैं, केवल अपनी कमाई के लिए करते हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया वर्तमान सरकार ने। और रही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस तो अपना घर नहीं रखा पाती है। सरकार बनाई, लोगों ने भरोसा दिया था कि हम 2 अप्रैल के केस वापस कराएँगे। इनकी 1.5 साल 15 महीना सरकार चली, हम लोग गए भी हैं, प्रयास किया। जी, वर्तमान में जो विधायक हैं, फूल सिंह बर्रे, वो सॉरी प्रत्याशी फूल सिंह बरैया भांडेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनने डिग-डिग के हर पूरे मध्य प्रदेश में चंदा किया था कि हम केस वापस कराएँगे, सरकार बनेगी तब। एक व्यक्ति का
केस वापस नहीं हुआ। मेरा भाई 3-4 भाई मेरे जेल में रहे 6 महीना, उन पे ऐसी-ऐसी धारा लगी हैं, जो मैं कितना परेशान हुआ हूँ, जो वो सरकार है जो कभी संविधान के तहत चलती ही नहीं है, दोनों में से। वो एक कहते कांशीराम साहब ने कहा था, एक नागनाथ, एक सांपनाथ, तो इनसे तो बच के ही रहो, उसी में हमारे देश की, प्रदेश की और समाज की भलाई है। ये लोग कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकते, अच्छा प्रतिनिधि बन ही नहीं सकते, जिन्हें तो केवल व्यापार से मतलब है। क्षेत्र की समस्या कहाँ है वहाँ की? जो पर्टिकुलर लोग बोलते होंगे कि राजू भई हमारी ये समस्या है, आप विधायक बन जाओगे तो उन कामों को कराओगे, कौन से काम हैं? आज की स्थिति भांडर की, हम प्रॉपर सिटी की बात करते हैं, तो कोई तो नाला चालू नहीं है और विद्युत मंडल की इतनी स्थिति खराब है, 8-8, 12-12 घंटा लाइटें नहीं आती सिटी में। अब सिटी में जो हालत है वर्तमान सिटी में भांडर में, तो गाँव में कैसी हालत होगी रावण। वहाँ की जनता इतनी परेशान है इन लोगों से, जो विधायक बनता है लौट के उनको मुड़ के नहीं देखता। इतने वायदे किए और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या किसान बहुत परेशान है और शिक्षा की समस्या बहुत बड़ी है वहाँ। टोटल स्कूल बंद रह रहे हैं, गौशाला खाली पड़ी हैं, तो किसान सो नहीं पाता, बच्चे गरीब के पढ़ नहीं पाते। तो मेरा तो सबसे बड़ा लक्ष्य है वहाँ स्कूलों की जो समस्या है पढ़ाई की और विद्युत मंडल की और साफ-सफाई की, मेरा इस पे फोकस रहेगा। और वहाँ समस्या डॉक्टर की भी है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं बैठता। मतलब वहाँ कोई सुविधा नहीं की आज तक इन लोगों ने। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते होंगे, वहाँ पर लोगों की जो समस्या है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या फिर हो किसानों का मामला, तो ये सभी मामले आपके सामने आते हैं। लेकिन आपको अगर इनसे टक्कर लेना है, जिस प्रकार से वो 1000 रुपए दे के लाडली बहना बना रहे हैं, 12,000 साल में किसान को दे रहे हैं, साथ ही साथ सिलेंडर उनको 450-500 रुपए में दे रहे हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए लोगों को कैसे समझाएँ? कहीं न कहीं वो लालच में तो रहते हैं। देखो, उनको समझाने के लिए एक छोटी-सी आपको बता देता हूँ। आदमी कहता है कि छोटी समस्या है। किसान दिन भर काम करता है। जो 12,000 रुपए भी दे रहे हैं, तो 12,000 रुपए काहे के दे रहे हैं वो? 12,000 पूरी रात जगाते हैं भाई, पूरी रात जगवाते हैं। क्यों? दिन भर काम करता है, रात में गायरा खाता है वो। अगर नींद हराम कर दी, कई ऐसी ऐसे केस हो गए हैं जो इस माध्यम से साहब से बताना नहीं चाहिए, क्यों मैसेज गलत जाता है। मगर किसान इस चीज़ को बहुत समझ गया कि मेरी हताश कर दिया इन लोगों ने। कम से कम आज की डेट में आप जाइए भांडर में, तो आपका एक कोई विकास नहीं मिलेगा। 15 साल में अगर ये बताया ना कि हमने एक हैंडपंप लगवाया हुआ है। पानी की समस्या है। अभी करीब 4 दिन 2 दिन बाद पहले की बात है, एक गरीब की झोपड़ी जल गई। उसको आवास ही नहीं मिला। उस पे छत नहीं है, खपरेल भी नहीं है, कच्ची मड़िया भी नहीं है। वहाँ कोई नहीं गया। जब मैं वहाँ गया तो उसको बकरी बचाते-बचाते एक महिला जल गई। तो उनको मैंने जाके जो भी सांत्वना दी, उनको भर्ती कराया, दतिया ले जाके फिर उनको घर पे गए, समझाया उनको, हम तुम्हारा आवास की मैं प्रयास करूँगा दिलाने का। तो ये लोग कुछ ऊपर ही ऊपर काम करते हैं ये, नीचे कुछ नहीं करते। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जाता है। अब देखिए बीएसपी ने संजू को विधायक बनाया था। बीजेपी में जाति घोटाला कर दिया, जाते ही घोटाला कर दिया। उनके कॉलेज से ही 8-10 लड़के टॉप निकलते हैं, इनको हिंदी लिखना नहीं आती है। अगर इस पे जाँच की जाए तो ऐसे कितने केस निकलेंगे? ये हर भर्ती में घोटाला करते हैं और वो ही पैसा ये यूज़ करके लोगों को चुनाव के टाइम पे यूज़ करते हैं। लगातार आरक्षित सीट रही है आपकी जो विधानसभा भांडेर। अनुसूचित जाति का व्यक्ति बनता है हर बार विधायक, तो अनुसूचित जाति के लोगों का विकास कितना है? अनुसूचित जाति का व्यक्ति केवल बनता है नाम के लिए। वहाँ वो विधायक बनता है जो अनुसूचित जाति को वोट लेने के बाद वो जानते नहीं है कहाँ है। आप पूरे भांडर में सर्वे करवा लीजिए, रक्षा सरवनिया ने किसी एक व्यक्ति का काम नहीं किया। पहले फूल सिंह बर्रैया विधायक वहाँ रहे हैं, तो विधायक बनने के बाद 5 साल लौट के भांडर नहीं गए। जो लोगों का वहाँ का कहना है। इसलिए और वही दोनों प्रत्याशी फिर भी हैं। इसलिए भांडर की जनता ने मुझे बहुत अच्छा प्यार कर रही है मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। तन, मन, धन से सपोर्ट कर रही है, गाड़ी-घोड़ा मुझे दे रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो बहुत लोग वहाँ कह रहे हैं आपको तो चुनाव में यहाँ से इन दोनों को यहाँ से भगाना है। जो भांडरी पब्लिक का, बूढ़े-पुरानों का, सब समाज का मन बन गया है। क्या कहना चाहोगे 2023 के चुनाव में जनता से क्या अपील रही? जनता से ये अपील रही है, अगर मुझे आशीर्वाद दिया जनता ने, भांडरी जनता ने मुझे आशीर्वाद अगर विधायक बना के पहुँचाया, तो मैं वहाँ वो काम करके आएँगे जो कम से कम सालों याद करेंगे। रोज़गार से लेके, स्कूल से लेके, साफ-सफाई से लेके,
मतलब यहाँ तक मैं उस काम तक जाऊँगा जो कोई करना नहीं चाहता है। जो लोग किसान भाई परेशान हैं भाई, जो रात दिन खेती रखाते हैं, उनको खेती रखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो गौशाला खुलवा के वही जो लोग कब्ज़ा करे बैठे हैं गौशाला पे, उनको अपना पैक व्यवस्था करूँगा, इसलिए किसान रात के चैन से सो सके। स्कूल खुलवाऊँगा जहाँ से बच्चे डेली पढ़ने जा सकें। स्कूल पे जो मास्टर की कमी होगी उसकी पूर्ति करेंगे। जो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल हाँ, है ही नहीं है और डॉक्टर बैठता ही नहीं है, कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, कोई महिला की डिलीवरी होनी से सीधी दतिया जाना पड़ती है। तो वो भी व्यवस्था हम करेंगे। मतलब जितना हो सकता है वो इतनी अच्छी व्यवस्था करूँगा जो उन्हें दतिया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई की अभी कॉलेज की व्यवस्था भी करूँगा। और जो रोड साफ-सफाई वहाँ बिल्कुल झाड़ू नहीं लगती, मतलब और विद्युत मंडल की लाइट नहीं आती 8-8 घंटे। अगर मैं विधायक आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले 3 समस्याएँ हैं। एक तो लाइट की वहाँ, एक शिक्षा की और किसान की समस्या। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े थे राजू चौधरी जी उर्फ राजू दोहरे, जिनकी पहचान सामाजिक है, साथ ही साथ उनका जो व्यापार है एक प्रॉपर्टी डीलर के आधार पर उनकी सर्व समाज में एक बड़ी पहचान मानी जाती है। लगातार 20 से 25 वर्षों से ये उनका कार्य चलता है और इसी के माध्यम से क्षेत्र में लोगों से पहचान है। अपील की गई है लगातार 2023 के चुनाव में जो पूरब में जिन विधायकों ने काम नहीं किया है, चाहे वो मामला किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, सरकार दिखावा करती है, ऐसा उनका कहना है। 2023 के चुनाव में क्या जनता कहती है, कमेंट में अपना जवाब दीजिए। यूट्यूब पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा